अमित शाह साहब जो फादर हैं जे शाह साहब के, उन्होंने बयान दिए हैं। ये तो उन्होंने जे शाह साहब के कहने पे दे दिया है बयान। एक टूर्नामेंट है ना चैंपियंस ट्रॉफी, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जोर डाला गया तो 2025 से लेके 2031 तक 3 टूर्नामेंट हैं इंडिया में। मुझे ना थोड़ा सा शक लग रहा है, मैं बड़ा एडवोकेट करता रहा हूँ नहीं चैंपियंस ऑफ इंडिया आएगी, ये आएगी, वो आएगी, लेकिन मुझे ना अब कोई जिसे बोलते हैं ना कि अजीब सी सिचुएशन बन गई है। मैं खुद घबरा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं ना तरेड़े उठ रही हैं पंजाबी में कहते हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या सिचुएशन हो रही है, क्योंकि इंडिया के ऊपर बात आती है वो बात ही नहीं करते हैं कि शायद कहीं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई तो हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इवेंट हो सकता है या इवेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है। तो मोहसिन नकवी ने कल मीडिया के साथ मुलाकात भी की और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इवेंट पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि छोटा चेतन जो है ना, ही कुड प्ले अ वेरी क्रूशल रोल, वेरी क्रूशल। वो बेटा है, बेटा पापा को राजी करे, पापा आगे गेम डाल देंगे, सिंपल इज दैट। क्योंकि पापा जो है छोटा मोटा नाम तो है कोई नहीं, ये तो हमें भी पता है। जो जे शाह है वो आज की सरहद संभालेंगे, वहां पर जो चेयरमैन शिप संभालेंगे, तो शायद उनका जो वोट है या उनका जो पलड़ा है वो शायद भारी जाए। मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान का पलड़ा इस वक्त भारी, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एक इवेंट होस्ट करना है जबकि भारत ने 4 इवेंट होस्ट करने हैं। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये धमकी देता है, अगर ये तो 100% मैं श्योर हूं कि हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर पाकिस्तान अब नहीं आएगा। वर्ल्ड कप में तो चला गया था, लॉलीपॉप दे दी गई थी, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। चैंपियंस ट्रॉफी या कोई इस मैटर के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उस पर बात करें, कॉन्फिडेंट हो। आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। आप करें मतलब हम आएंगे, मतलब डर जाते हैं इंडिया का नाम आके, आई डोंट नो क्यों। मे बी जे शाह कुछ ना कुछ अंदर खाते गेम डालें। अगर तो बीसीसीआई कहता है कि हम नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान को भी भारत के इवेंट का बायकॉट करना चाहिए और पाकिस्तान भी वहां पर आकर नहीं खेलेगा। तो भाई लोग अब ये बात बोल दी गई है कि जो है अब चैंपियंस ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल पे जो है खेला जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, कहीं और खेला जाएगा। भाई पाकिस्तानी वाले इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर तुम्हारे यहाँ पे यार कसम से सिक्योरिटी इशू है तो यार तुम्हारे यहाँ पे क्यों खेले यार, ठीक है। अगर जो है हमारे जो है सरहदों पे, ठीक है, आए दिन गोलीबारी होती रहती है, 2 देशों के बीच में लड़ाई होती रहती है, और यार अगर जो है टीम इंडिया उस टीम मतलब उस देश में जो है जाके मैच खेलती है, यार कितनी शर्मनाक वाली बात हो जाएगी कि यार मतलब कि सरहदों में लड़ाई चल रही है और यहाँ पे जो है मैच खेला जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है सिक्योरिटी इशू और जो है बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया को पाकिस्तान में जाने के लिए मना ही है, ठीक है। इंडिया जो है पाकिस्तान में न जाने के बहुत सारे कारण है, लेकिन जो है पाकिस्तान जो है ये बात समझ नहीं रहा है कि जो है हमारे यहाँ पे आए, हम जो है सारी सिक्योरिटी देंगे। तो भाई यार तुम नहीं दे पाओगे सिक्योरिटी, ठीक है। तो दोस्तों इस पर जो है क्या कुछ जो है पाकिस्तानी मीडिया का जो है कहना है, ठीक है। आज आपको यही सब कुछ दिखाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि अमित शाह साहब जो फादर हैं जे शाह साहब के, उन्होंने बयान दिए हैं। अमित शाह के लिए एक सजेशन है, उन्हें चाहिए इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनके साथ योगा किया करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो योगा के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हो सकता है उनकी जिसामत अमित शाह साहब की कम हो और उनकी सेहत के लिए अच्छा है। बाकी जयशंकर साहब, अमित शाह साहब जो भी बयान दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ जे शाह अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं रहे, अब वो बन गए आईसीसी के हेड। तो ये बैक डिप्लोमेसी वहां से शुरू हुई है कि प्रेशर डाला जाए, और प्रेशर जे शाह साहब डलवा रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ नहीं बोलेंगे। वो जिस सीट पर बैठ गए वो सीट ऐसी है कि उन्हें बड़ा संभल के हर चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि जो एक्स चेयरमैन थे ना आईसीसी के, स्मार्ट मूव करिए अपने आप को साइडलाइन करके जे शाह साहब को बनवा के, क्योंकि वो होते तो माइट भी जे शाह साहब के प्रेशर में आ जाते। अब क्या होगा, अब तो जे शाह साहब बन गए ना, वो क्या बोलेंगे? अभी तक तो वो कुछ नहीं बोल रहे और ना ही बोलेंगे। इसीलिए ये जो बयान आ रहे हैं ना अमित शाह साहब के या जयशंकर साहब के, ये बयान ही हैं। क्यों? या मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया है वो ये काउंटर अटैक करा है उन्होंने। सरकार जो फैसला करेगा वो होगा, नरेंद्र मोदी साहब जो बोलेंगे वो होगा। बाकी जयशंकर साहब या अमित शाह साहब जो भी बोलते रहे, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। ये तो उन्होंने जे शाह साहब के कहने पे दे दिया है बयान, लेकिन लास्ट फैसला जो है वो नरेंद्र मोदी साहब करेंगे। वो क्या करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो वाले पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो जवाब दिया ना, इन दोनों को दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट ड्राइव, ये कि 8 टीमें आएंगी, 8 टीमें। एकदम हलचल मची है भाई। वो चेयरमैन पीसीबी हैं, वो वजारत के दाखिला के यहाँ पे उनके हाथ में है वजारत के दाखिला, तो वो उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात बोली है, तो परेशान क्यों होते हैं? इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान जो बंदा है वो है, उसका नाम है जे शाह। कि क्या करूं, अगर बीइंग आईसीसी हेड
मना करता हूँ कि टीम पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल होगा तो उनका तो नाम खराब हो जाएगा। उनकी बचत इसी में कि वो अप्रोच करें अपनी गवर्नमेंट को कि नहीं भाई, आईसीसी का इवेंट है। बाकी फिर ताली ऐसे नहीं बजा पाएगा कोई, ताली ऐसे बजेगी। एक टूर्नामेंट है ना चैंपियंस ट्रॉफी, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जोर डाला गया तो 2025 से लेके 2031 तक 3 टूर्नामेंट हैं इंडिया में। ये तो 100% मैं श्योर हूं कि हाइब्रिड मॉडल हुआ तो फिर पाकिस्तान अब नहीं आएगा। वर्ल्ड कप में तो चला गया था, लॉलीपॉप दे दी गई थी, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। मुझे ना थोड़ा सा शक होने लग रहा है। मैं बड़ा एडवोकेट करता रहा हूँ, नहीं चैंपियंस ऑफ इंडिया आएगी, ये आएगी, वो आएगी, लेकिन मुझे ना अब कोई जिसे बोलते हैं ना कि अजीब सी सिचुएशन बन गई है। मैं खुद घबरा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं ना तरेड़े उठ रही हैं पंजाबी में कहते हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या सिचुएशन हो रही है, क्योंकि इंडिया के ऊपर बात आती है वो बात ही नहीं करते हैं। बस कहते सब टीमें आएंगी, इंडिया के ऊपर सवाल करें वो बात ही नहीं करते अगर कैमरा लगाओ। अब कल उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है, कैमरे के बगैर दी है कि कल पुल आउट भी करना पड़ा, कह देंगे मैंने तो ये कहा नहीं था, ये हो नहीं सकता। अभी ये बात सच है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आप अपनी होम सीरीज बाहर खेलना चाह रहे हैं, मतलब इधर आपके ग्राउंड पूरे नहीं हो रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं आप। इतने बड़े लंबे टाइम पीरियड के बाद आपको आईसीसी का बड़ा इवेंट मिला है और आप अपनी मतलब क्या क्या कर रहे हैं आप। बट चैंपियंस ट्रॉफी को लेके दोस्तों मुझे तो अब थोड़ा डर लग रहा है। आई डोंट नो कि इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी। उन्होंने बोला कि जय शाह का बने आईसीसी का जो हेड बन जाएंगे, तो मतलब बन गए हैं वो, लेकिन हमें इससे कोई घबराहट नहीं, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान हो भी तो कोई फायदा नहीं का, क्योंकि उनका बनना ही था। आपको इससे क्या, आप थोड़ी कैंडिडेट हैं या आप उनका मुकाबला कर सकते हैं, वो तो कोई चक्कर नहीं है। जितना डिफेंसिव हम हुए हैं कि हम इंडिया के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, हालांकि हम तो होस्ट है ना, हम तड़के मतलब ठीक है, हमें बहुत ज्यादा भी जुबान इस पर नहीं चलानी चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप जुबान बंदी कर लें। बट पॉइंट इज कि आप तो बिल्कुल ही मतलब इंडिया का सवाल होता है, आप कहते हैं इस पर बात ही ना कीजिए, और जब कैमरा नहीं लगा तो आप इस पर बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया की टीम जरूर आएगी। आई विश कि इंडिया की टीम आए, मगर इशारे कुछ बुरे ही मिल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी या कोई इस मैटर के ऊपर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उस पर बात करें, कॉन्फिडेंट हो। आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मतलब हम आएंगे, मतलब डर जाते हैं इंडिया का नाम आके, आई डोंट नो क्यों। मतलब जब बात होती है कि इंडिया की टीम आएगी, नहीं ये सवाल नहीं पूछना, इसके ऊपर बात नहीं करनी, सब आएंगे, बस ये गोलमोल कर देना। मगर अब चूंकि हम मेजबान हैं, चूंकि आपके ऊपर सवाल हो रहे हैं, चूंकि लोग जानना चाहते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में हो भी रही है या नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई चक्कर ही नहीं है, और आप छुप रहे हैं बातों से, उन बातों से आप मतलब आंखें बंद करने का कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर हमें आंखें खोलनी पड़नी है और आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़नी है। ये फायदा नहीं होगा इससे कि हम छुपते फिर रहे हैं और हम कहेंगे नहीं इंडिया आ रहा है और सब टीमें आ रही है इसलिए इंडिया भी आ रहा है। ये नहीं है भाई, सब टीमें हमें पता आ रही है, पहले आ चुकी हुई हैं। बट पॉइंट इज कि इंडिया आ रहा है, क्योंकि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हमारी 3 टीमें जो इंडिया के साथ खेलेंगी सब उधर जाके खेलेंगी, और खुदा ना खासा हमें भी ना जाके खेलना पड़ जाए दुबई में या श्रीलंका में। तो ये थोड़ी खौफनाक सूरत हाल है जिसके ऊपर थोड़ी बहादुरी दिखानी पड़ेगी हमें। कि शायद कहीं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ना आई तो हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इवेंट हो सकता है या इवेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकता है। तो मोहसिन नकवी ने कल मीडिया के साथ मुलाकात भी की और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस चीज़ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इवेंट पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होगा या फिर हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। तो उन्होंने इनकार किया। जो पाकिस्तान का स्टांस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो 1 मार्च का मैच है वो अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलने जाएगा, तो उसी के ऊपर आज भी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो मोहसिन नकवी ने जय शाह के साथ जो उनकी मुलाकातें, जो उनके रवाबित, जो उनकी गुफ्तगू थी, वो भी पहली बार मीडिया के साथ शेयर की। कहा कि उनके साथ मुसलसल राब्ते में है और किसी को भी एतराज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। इंडियन मीडिया के अंदर इंडियन जर्नलिस्ट क्या खबरें लगा रहे हैं, साफ ज़रा उन्होंने अपने मुल्क की बात करनी है, उन्होंने एंटी पाकिस्तान बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह तैयार है और भरपूर किस्म की तैयारियां चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह, छोटा चेतन अपना जय शाह उसके जो पापा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रिलेटेड टू, उनसे चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सवाल किया गया कि टीम इंडिया जाएगी पाकिस्तान, क्या हिसाब किताब है। तो वो तो हैं चूंकि पॉलिटिशियन, तो मेरा ख्याल है कि उनसे तो जवाब एक्सपेक्टेड ही था। उन्होंने कहा नहीं, हम अभी कोई किसी किस्म की बात नहीं करना चाहते पाकिस्तान से जब तक उनके मामलात नहीं सही होते। जहाँ तक बात रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो अगर पापा जी कह रहे हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो बेटे के बारे में तो कुछ मीडिया आउटलेट्स ये इतला देते हुए नजर आते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से टीम पहुंच जाए। अब बीसीसीआई वाले एक जगह पर फंसे हुए हैं और वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें इजाज़त चाहिए अपनी गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि छोटा चेतन जो है ना, ही कुड प्ले अ वेरी क्रूशल रोल, वेरी क्रूशल। वो बेटा है, बेटा पापा को राजी करे, पापा आगे गेम डाल देंगे, सिंपल इज दैट। क्योंकि पापा जो है छोटा मोटा नाम तो है कोई नहीं, ये तो हमें भी पता है। मे बी जय शाह कुछ ना कुछ अंदर खाते गेम डालें। अब उसी के वाइस वर्सा अगर पाकिस्तान की टीम अपनी गवर्नमेंट की किसी पोजीशन को लेकर इंडिया में होने वाले किसी इवेंट का इनकार कर देती है तो सो बी इट।
ये फिर मसाइल तो आपको फेस। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जो है इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और जो है हैरान भी है कि यार पाकिस्तान में जो है इंडिया जो है आने से साफ साफ मना कर दिया कि भैया हम तुम्हारे यहाँ पे नहीं आएंगे खेलने, ठीक है। अब जो है हाइब्रिड मॉडल के बुनियाद पे जो है खेली जाएगी ये मैच, ठीक है। श्रीलंका या फिर दुबई या फिर कहीं और जो है खेला जाएगा मैच, लेकिन जो है पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा। बोले तो ये बात हो गई है कि जो है अब पाकिस्तान को जो है परेशानी होगी, ठीक है, कि जो है तुम्हारे यहाँ पे मैच ना होके तुम्हें जो है इधर उधर आना पड़ेगा पाकिस्तान से बाहर, तुम्हें पाकिस्तान से बाहर जो है आगे जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो है पाकिस्तान में जो है न जाने कितने ऐसे सिक्योरिटी इशू माने जाते हैं कि भाई भारत अगर वहाँ पे गया तो ये जो है सिक्योरिटी इशू होने ही है, ठीक है, जरूर होने। और इसीलिए जो है भारत जो है जाने से लिए मना कर रहा है कि भैया हम तुम्हारे यहाँ पे नहीं आएंगे खेलने, अगर तुम्हें खेलना ही है तो बाहर खेलो, नहीं तो नहीं खेलो, ठीक है। हम जो है तुम्हारे यहाँ पे नहीं आएंगे, बस केवल इतना सा मांगे। अब तुम कहते हो कि जो है भाई 2030 तक जो है, ठीक है, 2025 से लेकर 2030 तक जो है भारत में जो है 3 टूर्नामेंट या 4 टूर्नामेंट जो है होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, ठीक है। तो हम जो है तुम्हारे यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो भैया ना हो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर जो है ये चीज़ तुम दिमाग पे लगा रहे हो कि जो है आने से ना आने से इंडिया को कुछ नुकसान होना है, हाँ ये है कि जरूर जो है 21-20 का थोड़ा फर्क हो जाए, लेकिन उससे ऊपर कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया के लोग इतना सपोर्ट करते हैं, नॉर्मल मैच इतना देखते हैं, ठीक है, स्पॉन्सरशिप इंडिया के इतना आता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप या फिर मीडिया या फिर न जाने कितने ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे मैच करवाने हैं तुम्हें तो जो है खुले तौर पर जो है तुम्हें जो है ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो है इससे तुम्हारा इनकम होगा, ठीक है, तुम्हें पैसा मिलेगा या फिर जो है सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो है अब ये जब मैच नहीं होगा तुम्हारे यहाँ पे तो इस सब चीज़ों का नुकसान होगा तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, और इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो इसी चीज़ को लेकर जो है तुम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करिए और इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।